चलिए तो स्वागत है आप सबको अपना चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो सेशन रहने वाला है ये क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ है। इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा दिया गया है। जो लोग नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज इसको ख़त्म भी कर देंगे। काफ़ी आसान ईजी है, आसानी समझ में आएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो ध्यान से समझना है। जो लोग नया है सब्सक्राइब कर लो। और शाम में डेली शाम में 6 बजे लाइव आते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो उसको जो है ना शाम में लाइव में जुड़ो, काफ़ी मजा आएगा। जुड़ के देखो, अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करो तो लोग, ठीक है। चलो तो बता रहे थे हम, इसके पहले तो लोग को हम चैप्टर 3 में पढ़ाए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या पढ़ाए थे रे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ाएंगे आपको? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ाएंगे? हम बोले थे कि समीकरण को घात के आधार पे हमने दो घात के आधार पर हम बांटे थे, है ना। घात के आधार पर समीकरण को बहुत से भाग में बांटे थे। जैसे एक घात वाला अगर है तो उसको बोले थे रैखिक। क्या बोले थे? रैखिक। अगर दो घात रहेगा ऊपर में तो बोलेंगे द्विघात, तीन घात रहेगा तो बोलेंगे त्रिघात। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? द्विघात के बारे में, यानी द्विघात समीकरण। सर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको शॉर्ट में लिखे SF, होता है सर ax² प्लस bx प्लस c। जहां पर x क्या है सर? x क्या है? x हमारा चर है। क्या है? चर राशि है। तू लोग पिछले वीडियो में बताया था चर और अचर के बारे में अच्छे से समझाया, ठीक है। चर जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है। यानी x बाय ABCD जितना सब चर है, अल्फा बीटा गामा सब क्या है? चर है। एक भी इसका मान कुछ भी हो सकता है, यानी मान बदलते रहता है, तो उसको बोलते हैं चर। और एक होता है अचर, यानी कांस्टेंट जो फिक्स है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है, तो उसको बोलते हैं अचर। जैसे यहाँ C है ना, C क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। इसका मान फिक्स रहेगा, इसके जगह पे कुछ आएगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कुछ भी आए, सब आएगा। जैसे समझ लो ना, जैसे मानते हैं कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देख 2x² प्लस 3x, है ना, प्लस का 1 बराबर 0 कर देंगे। ये क्या है जी? ये क्या है? तो द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात। क्यों? पहचानने का आसान तरीका, सबसे अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तो बोल देंगे द्विघात। हम ऐसे ही बोले थे कि जिसका घात जितना ज्यादा रहेगा उतना ही का घात का समीकरण कहलाएगा। तो इसका अधिकतम घात कितना है रे? 2। तो कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस चैप्टर में तुमको क्या दिया है बताते हैं। इस चैप्टर में बिल्कुल आसान सा सवाल दिया है, सिर्फ पहचानने के लिए दिया है। और यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 1 नंबर एकदम फिक्स है। क्या आएगा सर? आएगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ऐसा दे दिया ढेर सारा, और खाली पूछता है तुमसे कि बताओ इस समीकरण है कि द्विघात की नहीं है। एग्जाम में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा तो तुमको बता देना खाली कि हाँ या ना, ठीक है। तो अब बात आता है कि सर कैसे पहचानेंगे। तो देखो इस तरीके से सवाल तुमको दे सकता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तो आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपने कभी बनाया है तो, और नहीं बना, अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसे पता चलेगा द्विघात है कि नहीं है, तो थोड़ा सा सोल्व करना रफ में जाकर के उधर, या मन में सोल्व करना, जैसे ही पॉसिबल हो। जैसे हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। जैसे प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल दिया है आपका कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 8 गो टोटल सवाल है, हम जांचेंगे और देखते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, काफी मजा आने वाला है। इधर देखो, तो आपको पता है सर कि हम इसको मानते हैं, अगर A इसको मानते हैं B, तो हमको लग रहा है कि सर A प्लस B के होल स्क्वायर पर है। और A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुमको आता होगा, A² प्लस, है ना, B² प्लस 2AB। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देख, इसी पे हम तोड़ देते हैं इसको। तो हम लेते हैं A² ना, तो x का स्क्वायर प्लस B² ना, तो B तो 1 का स्क्वायर और प्लस 2AB ना, तो 2 इंटू एक जगह x इंटू B की जगह 1, तो 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको तोड़ो तो 2x, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, क्या होगा 2x और प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6। कोई दिक्कत जी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। इसको लिखो ax², 1 का स्क्वायर तो 1 है ना रहेगा, प्लस 1 प्लस 2 में 1 से गुना कर तो 2 रहेगा, तो 1 में कर तो 2 और 2x गुना तो 2x बराबर 2x माइनस का 6। ध्यान से समझना प्यारे बच्चे। यहाँ पे देखो e2x प्लस में, यहाँ भी प्लस में, जब इसको उठा के इधर लाएगा तो कट जाएगा, ये तो खत्म कर ही दो।
खत्म हो गया ना, कोई दिक्कत। तो बचा क्या, यहाँ से बचा हमारा एक्स स्क्वायर, आई प्लस का एक बचा ना, आई एन माइनस में है, जब ई उठ के एन आएगा तो प्लस में आएगा, तो ये माइनस वाला प्लस बनेगा ना, तो प्लस 6 एक प्लस कितना होगा 7, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब बराबर है, कुछ नहीं बचा तो लड्डू, क्या बचा लड्डू। अब तुमको खाली बोला था कि जांचो, क्या बोलो जांचो। अब देखो हमारा फाइनल स्टेप यही बन के आया है ना, बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? नहीं कैसे है रे चला, अरे ऊपर में कितना पावर है, 2 है रे। तो हम क्या बोले थे कि अधिकतम घात अगर 2 रहेगा किसी भी चर का तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि सर आप लिखे थे इस तरीके से 3 फॉर्म में, यहाँ 2 फॉर्म में आ गया, कोई मसला नहीं, एक फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है कि बी 0 हो गया होगा, हो सकता है बी 0 हो गया होगा, तो पूरा का लड्डू कर दिया, खाली यहाँ सी दे दिया है 7, कोई दिक्कत। तो ऐसे भी आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता था, खाली एक्स स्क्वायर भी आ सकता था। तुमको घात चेक करना है बस, क्या चेक करना है घात। तो बोलो ये है कि नहीं है, तो हाँ, तो लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इस तरीके से आपको वहां बनाना नहीं है, ये बनाने वाला सवाल नहीं था, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। ये सिर्फ हाँ और ना में जवाब देने वाला है। तो आपको अगर दिमाग होगा थोड़ा सा तो आप सेंस लगा के, ऐसे भी तुम दिमाग लगा सकता था कि जाहिर सी बात है a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एगो एवर करेगा। अब देखना कि इन्हें कोई एक्स स्क्वायर एक आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इन्हें कोई एक्स स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा थी कोई से कटबो नहीं करेगा, तो ऐसी तुमने अंदाज लगा देता कि हाँ ये होगा। समझ में आ रहा बात को। अब चल दूसरा चेक करते हैं, जैसे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना जी। अब यहाँ देख रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है, तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि है, ई पट्टी से तो क्लियर है, पर ई पट्टी आओ कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि एक्स स्क्वायर इधर कोई मिलकर काट दे इसको, ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है सर। तो देख यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ एक एक्स में है, तो एक्स स्क्वायर यानी बैठ ही नहीं रहा ना बैठा है, तो नहीं बैठा तो हो गया। देख कैसे होगा, हम डायरेक्ट चेक करते हैं। हम कहा ला इसको देखने जाए, हम खाली स्क्वायर को पकड़ लेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन तू लोग के लिए हम एक और सोल्व करते हैं, ठीक है। हम जैसे लिख रहे हैं, देख एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इसको कर, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 2x होगा सर होगा। अब देख ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 2x, आई भी आएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2x, आई ने बच जाएगा कुछ कि 6 किधर लिया, तो प्लस 6 बराबर 0। अब ध्यान से देख एक्स स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह वही रहता है, तो 2 2 4x, अब प्लस का 6 बराबर का लड्डू। कोई शक कोई दिक्कत सर आ गया, हमको मतलब इसी से ना है, तो ये भी है, ये भी क्या है कि हाँ ये भी द्विघात समीकरण है ना। यही तो बोला था कि जांच कीजिए है कि नहीं है, तो हम हाँ होगा, कोई दिक्कत है सर ये भी है। अब हम तुमको बोले थे ना कि तू डायरेक्ट हियो से देख के पकड़ा सकता था, इन्हें तो ऐसा नहीं आ रहा था, तो तुम ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, ठीक है ना। अब जैसे इसको देखते हैं 3 नंबर को, ठीक है 3 नंबर को देख लेते हैं। आ जाओ, हमको एक्स स्क्वायर का फॉर्म में लाना है ना, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर तो मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। और इधर आप देखते हैं कि इधर है क्या, तो देख रहे हैं कि हाँ सर इसको भी गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर मिल ही रहा है। तो समझना यहाँ पर अब और कोई है जो एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो और तो कोई ही नहीं है, तो ऐसे भी सोच कि बराबर की पट्टी दोनों पलसे में है, तो ये तो कठिन हो जाएगा, और कठिन हो जाएगा, तो ये स्क्वायर तो खत्म हो गया, तो द्विघात समीकरण होगा ये नहीं होगा। तो लिख देना कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तू लोग इसको घर पे ट्राई कर सकता है, ठीक है ना। वैसे हम तू लोग को 1-2 लॉन्ग में बताए हैं, बाकी 5 दिमाग लगवा रहे हैं कि देखो शॉर्ट से कैसे पहचान सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तेरा पास टाइम इतना नहीं रहेगा, या तुमको बनाना नहीं रहेगा, तुमको दिमाग लगाना रहेगा, तो तुम यहाँ से दिमाग लगा सकता है, कोई दिक्कत है। क्लियर, आगे बढ़ जाए, चल आगे। और 4 नंबर में ये देख, इसको देख, हमको क्या करना है द्विघात समीकरण चेक करना है ना, तो हम भी वही बात बताए पहले कि पहले चेक कर ले स्क्वायर वाला के, तुम देख रहे थे हो जा रहा है 2x स्क्वायर, क्या आ रहा है यहाँ देख तो यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, तो सोचना होगा हम लोग को, है ना। हालांकि हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2x स्क्वायर है ना, यहाँ कुछ एक्स स्क्वायर आया, देखो बराबर के बीच में जुड़ा हुआ है। अब समझ, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटता है, लेकिन समझ ये 2x स्क्वायर है, ये ना प्लस में जब आएगा तो माइनस में, और 2 को एक्स स्क्वायर में से एगो घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो तो बच ही नहीं जाएगा, अरे एगो बच ही नहीं जाएगा, तो जब एगो बच ही जाएगा तो हो गया, हाँ हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि सर ये द्विघात समीकरण है
है ना? है। कोई दिक्कत? देख हम लॉन्ग में नहीं जा रहे, हम शॉर्टकट समझा रहे हैं तू लोग को, तरीका बता रहे हैं कैसे पकड़ना है। तू लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करो, सब करो, ठीक है ना? दोस्त लोग को फैला दो, ये लोग फैलाता नहीं है, एकदम फैला पूरा मार्केट में, पूरा धुआंधार कर दो, ठीक है? चलो समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं, आसान चैप्टर है ना। इधर अब 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर को देखो, तो हमको तो स्क्वायर पकड़ना है, तो इसको देखो, तो 2x² यहाँ भी आया, आया ना? यहाँ भी जा रहे हैं तो x² ऐबे किया। अब सर कॉमन सेंस, प्लस में भी प्लस में भी सेम वही वाला सवाल आ गया, आया कि नहीं आया? तो हम जा रहे हैं कि घटेगा तो पक्का x² आएगा। अभी चेक करा के देखा है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया ना सर, ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ इधर आ, चला इधर आ, तो x² तो पहले से बैठल है रे, तो हमको छेड़छाड़ करना इसके साथ खाली, यानी देखना है कि इधर x² आता है क्या, अब आता तो क्या कट जाता है क्या? तो हम देख रहे हैं कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है रे, तो जाहिर सी बात है कि सर x² ऐबे करेगा, अब ऐबे करेगा, यानी x² बैठल है, तो ये कटिए ना जाएगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नहीं हो गया, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है। कॉमन सेंस, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे। 8 नंबर में आप, ठीक है ना? आसानी से बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं और समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ देख, अब यहाँ आता है Q, क्या आ गया? पर हमको मतलब किससे था? स्क्वायर से ना, स्क्वायर से मतलब है। तो थोड़ा सा इसको हम देखो, ये फार्मूला पे एगो याद होगा तो लोग को, ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर एक फार्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², या फिर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना? एक और फार्मूला लिखो, नीचे काम देगा, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ प्लस 3a²b, नहीं सॉरी माइनस होता है यहाँ पर, माइनस प्लस 3ab²। समझ में आया क्या क्या? अब देख हम इसका यूज करेंगे ये वाला में, ठीक है? तो ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब, इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है, इस पे बैठा सकते हैं ना? तो बैठाएंगे तो हमको एगो a³ मतलब एक जगह x है, तो x³ तो ऐबे करेगा, आएगा ना? यहाँ भी आ, इसको गुना कर, तो देख 2x एगो स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x³, होगा कि नहीं होगा? तो देख q, यहाँ भी q आया ना सर, आया। तो समझ ध्यान से, तो ई है 2x³ और ई है x³, ठीक है ना? इसको बना दे क्या? इसको बना देते हैं तो लोग समझ नहीं आएगा फिर। चलिए इधर आओ, देखो इधर आओ, तो फार्मूला से चलते हैं, तो रख यहाँ a³ प्लस b³ यानी 2 का क्यूब कितना होगा रे? 2 प्लस 3 इंटू a², a कितना है? x स्क्वायर इंटू b कितना है? 2 प्लस 3 इंटू x इंटू b कितना है? b का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत है? अब बराबर में कुछ ले है 2x³ अब प्लस माइनस माइनस 2x, यही ना होगा? अब देखो x³ प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 दूनी के 6, तो 6x² हो गया। अब प्लस 3 चौके 12x बराबर 2 होगा नहीं, तो रखो इसे 2x³ माइनस 2x, क्योंकि अलग अलग है। अब समझो बात के सर, समझो ध्यान से, देख x³ ये भी x³, अब देख x², अब वहां तो है भी नहीं x² नहीं ना है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2x³ यहाँ है माइनस का 2x, क्यू किधर लेके आओ, x³ आई प्लस में तो माइनस में आएगा, माइनस का 2x³ और प्लस का 8 कर दो और प्लस का 6x² कर दो और प्लस का 12x कर दो, और ये माइनस में था ना, कहने आएगा तो प्लस में बराबर को आएगा, तो प्लस का 2x कर दो बराबर में 0 कर दो, ठीक है जी। अब देखो तो जरा करते हैं काम, ये घटेगा तो माइनस का x³ आएगा, अब प्लस का 8 प्लस का 6x² है ना, तो 6x² अब प्लस 12x 2 कितना हो गया? 14x बराबर 0। अब तुम ध्यान से देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि सर अधिकतम 3 आ गया ना, तो त्रिघात बन गया। क्या बन गया? अब तुमको तो यहीं से हो जाता कैंसिल, यहीं से कैंसिल हो जाता शॉर्टकट में, लेकिन हम लॉन्ग कर दिए कि थोड़ा लोग को समझ में नहीं आएगा, तो लॉन्ग कर दिए। यहीं से क्लियर बता दी थे तुमको कि देखो कट रहा घट करके आ रहा था, वो यानी 2x³ था यानी x³ था, जाहिर सी बात है वो बच रहा था कि नहीं बच रहा था, तो ये क्या हो गया? ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है? नहीं है, हाँ।
वो है कि छोड़ दो, हमको चेक करना है कि है कि नहीं द्विघात। तो हम देखें नहीं है। यहाँ भी वही काम, यहाँ भी वही काम। देख a माइनस बी के होल क्यूब, तो जाहिर सी बात है सर एगो एक्स क्यू तो आएगा करेगा, एक्स क्यू आएगा, यहाँ पहले से बेजमान होती, कैंसिल, एक्स क्यू तो गया घर है, गया ना। अब बात आता है हमको स्क्वायर देखना है ना, बाकी हम क्या क्यों देखे फालतू, हमको स्क्वायर देखना है। स्क्वायर देख, इधर हम माइनस का 4x स्क्वायर क्या है, अब बराबर इधर को, इधर फार्मूला में कुछ एक आध स्क्वायर कहीं पर आएगा, देख ध्यान से देखना, स्क्वायर कहीं पर आ रहा था, है स्क्वायर वाला इधर आ रहा था, तो स्क्वायर वाला आ रहा था, तो चलो एक और इसको लिख देते हैं, ठीक ना। तो एक और लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स क्यू माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, तो a स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और b कितना है 2, तो 3 दूनी को 6x स्क्वायर सीधे लिख दें, सीधे लिखते हैं 6x अब प्लस फिर 3ab, तो b कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 चलते 12x, क्या हो जाएगा 12x। अब समझना हमको मतलब है किससे, स्क्वायर वाला किससे, तो ये है माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का 6 स्क्वायर, यानी आएगा तो प्लस में, प्लस का 6x स्क्वायर, देखो ये घटेगा तो 2x स्क्वायर आएगा, आ गया ना, आ गया ना, आया कि नहीं आया। देखो दुनिया से मतलब नहीं, हमको बना के नहीं दिखाना है, हमको जांचना था, तो हम दिमाग लगा रहे हैं कि हमको मतलब भाई एक्रे से ना खाली है, ऐसी से मतलब था, हम दोनों का पकड़ लिए, तो देखें कि हाँ सर आ गया है, तो ये भी हो गया, कोई दिक्कत है आता कर, तुम लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करो और दोस्त को शेयर करो जरूर, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तुम लोग को। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलो इधर ध्यान दो, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 2 नंबर का आता है क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे, ठीक। 2 नंबर कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, मतलब सिर्फ निरूपित करने का मतलब हल नहीं करना है, सिर्फ ई वाला रूप में फैला के लिख देना, सजा के लिख देना। तो पहला सवाल कहता है कि आप एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, बुक है तो सामने रख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और पहला ही बोला है कि यहाँ पर तुमको सिर्फ सजाना है, सिर्फ निरूपित कर देना है, आंसर से तुमसे मांग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले देख, एक आयताकार भूखंड है, क्या है, मान लो कोई आयताकार क्या है, भूखंड है, भूखंड माने क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दिया कितना 528 वर्ग मीटर, ठीक है ना। फिर बोलता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगना से अधिक है, मतलब ना लंबाई दिया ना चौड़ाई दिया, लेकिन कह रहा है कि जो लंबाई है ना, जो लंबाई है ये चौड़ाई से अधिक है, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। हम किसको माने, लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने, चौड़ाई ना मानेंगे, चौड़ाई माने तो लंबाई निकलेगा, चौड़ाई के अधिक, चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है कौन, लंबाई, मान लो चौड़ाई x है तो ये हो जाएगा 2x, दुगना हो गया, एक अधिक है मतलब एक जोड़ दो, 2x + 1, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या बोला था, आयताकार भूखंड, तो लिखो, लिख दे रहा है कि आयताकार भूखंड, हाँ का, सबसे पहले आयताकार भूखंड का हम क्या मान लेते, पहले लंबाई मान लेते, ठीक है, लंबाई बराबर सॉरी चौड़ाई ना, तो चौड़ाई बराबर क्या मान लिए हैं x मीटर, हम इसको क्या किए हैं, माने हैं, क्या किए हैं माना, इसलिए जब चौड़ाई x मीटर तो प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो हो जाएगा लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 से 2x प्लस का 1 इतना मीटर, कोई शक। अब क्षेत्रफल हमको दे के रखा हुआ है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है ना, क्षेत्रफल कितना दिया इसका 528 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, क्या किया है, दिया है, कोई दिक्कत है। अब प्रश्न से चलो, अब कुछ नहीं करना तुमको, बस काम करो, हम फार्मूला जानते हैं कि सर आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल वाला फार्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का
क्षेत्रफल है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। दिक्कत है, आप यहाँ समझना ध्यान से। क्षेत्रफल हमको कितना दिया है, 528 दिया है वर्ग मीटर में, और लंबाई कितना है 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है x, ठीक है ना। 528 बराबर गुना करो 2x² प्लस x, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं सर, तो इसको क्या करो, इधर लेके चला, उसको इधर भेज दो, ठीक है ना। तो इन्हें 0 हो जाएगा, जब 528 उठ के इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x² प्लस x, प्लस मिल जाएगा तो 528, इसको सजा के लिख दो, मतलब इसको इन्हें कर दो, उसको इन्हें कर दो, तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर लड्डू। बस 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 इतने बोला था। वो खाली क्या बोला है, तुमसे आंसर नहीं मांगा कि तुम x निकाल के बताओ चौड़ाई लंबाई, खाली बोला था निरूपित करो। क्या बोला, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो। तो बोलो द्विघात समीकरण के रूप में हम डाल दिए कि नहीं डाल दिए इसको, खत्म, खेला खत्म। हाँ, दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल देखो। दूसरा बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया है 306, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो को क्रमागत पूर्णांक दिया धनात्मक में, तो हमको पता नहीं, तो पहले मान लेंगे, पहला दूसरा करके मान लो। तो कैसे मान सकता है, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्या होगा x, और लगले मान लो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा, क्योंकि क्या बोला था, दो क्रमागत मतलब लगातार, तो अगर पहला x था, अगर का x + 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लगातार बोला है ना, इसीलिए, ठीक है, x + 1। अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है ना वो कितना है, 306 है। हाँ, तो लिखेंगे कि दोनों का गुणनफल बराबर 306। और दोनों बोले तो क्या आता है, एगो x गुना एगो x + 1 बराबर 360, 306, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² अब प्लस का गधा है क्या, x² x ना होगा, हाँ, आई 306 इन्हें लेके चला, तो माइनस में 306 बराबर लड्डू हो गया। बस इतने करना था, और कुछ करना और ना नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ध्यान से सुनो, इसका अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है ना, आसान है, कुछ नहीं करना इसको, ठीक। 3 नंबर का आता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आयु किसका ज्ञात करना है रे, तो मान ले रोहन के, पहले मान लो 3 नंबर, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितना वर्ष, और बोला था कुछ कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जब ये x वर्ष के है, तो इसलिए रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा था, इससे 26 वर्ष बड़ी है ना, तो ये x में 26 जोड़ दो, x + 26 वर्ष, x + 26 वर्ष। कोई दिक्कत है नहीं। अब अगला सवाल बोला था कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, मतलब गुणनफल है। तो प्रश्न से उनके आयु का गुणनफल, तो किसका आयु का, तो रोहन के और उसके मम्मी का, लेकिन गुणनफल 3 वर्ष के बाद बोला है, तो ये वर्तमान में 1 साल का, 3 वर्ष बाद, तो 3 जोड़ दो, तो 3 ही भी हो जाएगा। ऐसा गुणनफल बोला है ना, तो गुना का चिन्ह देंगे। मम्मी के वर्तमान कितना है रे, 26, लेकिन 3 साल बाद ये भी 3 साल ये भी तो बढ़ेगी ना, ये बढ़ती बैठा रहेगी, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो 3 साल ये भी बढ़ेगी। चलो, इसका कितना दिया है गुणनफल 300, बस बन गया। जिसको ई करने आ गया ना वो बना लिया,
बस लॉजिक समझो और बैठा दो। अब करो कांड तो करना भाई साहब, तो करो ना कांड। कौन मना किया था? कैसे होगा? हमें तो यही नहीं रहा है। लोग आ रहा है तो करो ना था, फिर शर्माता कुछ एक्स स्क्वायर अब प्लस 26 क्या हो जाएगा? हम इसको जोड़ भी सकते हैं सर, 26 से 29 भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो हो गया 29, तो क्या हो जाएगा? 29x क्या हो जाएगा? हाँ अभी प्लस 3x प्लस गुना कर 9 27 के साथ हाथ में 2 3 में 6 2 87 बराबर 360। सर 29x और 3x कितना x? एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12 रे 32x और 87 को 87 है ना, आई 360 है ना, तो क्या हो सकता है इसके साथ? तो घटेगा ना, क्या होगा? तो 87 प्लस में है, 87 प्लस में ये नहीं आएगा, माइनस है, माइनस का 300 बराबर लड्डू एक्स स्क्वायर प्लस 32x तो रहबे करेगा, अब माइनस में ना आ जाएगा ये, तो घटाओ 10 में 7 गया 3, अब 15 में 60 गया 7, 2 की 273 इतना बराबर, बस बन गया। आज तो कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना है क्या? कुछ नहीं करना हमको, तो खाली बोला था द्विघात समीकरण में सजा दो, निरूपित कर दो, हम सजा दे रहे हैं। तो परेशानी हो रहा है तो लोग को? नहीं तो लोग को परेशानी हो रहा है नहीं ना, तो ठीक है आराम से रहो और थोड़ा सेवर करते रहो। चलो चौथा नंबर सवाल, इसका चौथा लास्ट सवाल है चैप्टर का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो समझो, एक फार्मूला याद रखना तुम लोग, चाल वाला फार्मूला होता है, चाल वाला फार्मूला होता है दूरी बटा समय, और समय निकालना रहेगा, समय यहाँ आएगा, चाल यहाँ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। हाँ दूरी बटे यही फार्मूला यूज करेंगे। देखो तो क्या बोला था, सबसे पहले बोला है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करते हैं। रेलगाड़ी की चाल को मानो, रेलगाड़ी की चाल को मानो, तो माना कि रेलगाड़ी का चाल कितना है कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो मानेगा ना? नहीं मानेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात आता है कि समान ही 480 किलोमीटर दूरी फिक्स है, दूरी फिक्स है, क्योंकि दूरी दिया हुआ है तो दूरी क्या है? फिक्स है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाल मान लिए x, लेकिन सवाल में बोला था ना कि घट रहा है, यानी 8 जो है क्या हो जा रहा है? कम हो रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, तो लिखेंगे कि इसलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी हो गया ना चाल में, हाँ कि कमी होने पर चाल है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी होने पर, हाँ होने पर चाल, तो हो जाएगा, पहले से x था ना, 8 घट गया ना, तो x माइनस 8 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। दिक्कत? अब प्रश्न से चलो, अब प्रश्न से चलो, सवाल बोला, क्या बोला कि जब 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब एक समान चाल से तय करती है, यानी x उसका चाल था तो उसी से तय किया होगा, ठीक है, करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर घट गया ना प्रति घंटा, तो 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा, 3 घंटा ज्यादा समय ले रहा, मतलब कि ज्यादा समय कौन ले रहा है? जब घट गया तब, तो दूरी समय हम बराबर करेंगे, समय बराबर करेंगे। देख समय कितना ज्यादा ले रहा है? 3 ना, तो कम बोले या ज्यादा बोले हमेशा घटाव लेना, माइनस लेना, क्या लेना है? माइनस। तो देख समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना था? 480, और चाल कितना है? यही ना टाइम ज्यादा ले रहा है, टाइम कौन ज्यादा ले रहा है? तो बड़ा ही ना कहलाएगा। अब बड़का में से छोटका घटाते हैं, तो यहाँ पर घटा देंगे किसको? 480 बटे x, यानी पहिलका जो समय लग रहा था और जो बाद में समय लिया घटला पर, ये दोनों का अंतर कितना है? 3, यानी कि 3 ज्यादा ले रहा ना 3 घंटा, तो हम इसको घटा दिए हैं। क्या किए हैं? घटा दिए हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे?
480 कॉमन ले ले, 480 कॉमन ले ले, तो बच गया ऊपर 480 खत्म, तो एक बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस ऊपर भी एक बचेगा 1/x बराबर 3। कोई दिक्कत है? नहीं। आप समझो यार ध्यान से, देखो 480 को यहाँ भेज दो तो इधर बच जाएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3/480। आई कट जाएगा तो कट के आ जाएगा 16 बार में 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 160। कट के कितना हो जाएगा रे? 160। और जब इसका एलसीएम निकालोगे, इसका तो एलसीएम निकाल तो हो जाएगा x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, तो बचा कुछ x, यही x ऊपर गुना कर तो कुछ हो जाएगा, यहाँ x होगा। अब माइनस x से x खत्म तो बचा कुछ ही ना, तो लिख यहाँ x, लेकिन ब्रैकेट में छेक दे x माइनस 8 क्योंकि दो गुना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, और इतना बराबर हो जाएगा 1/160। देखो ई x माइनस में है और ई कुछ प्लस में है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा? होगा ना। तो ऊपर कुछ ही बचा खाली, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस में, ई कुछ प्लस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहाँ लिख रहे हो? यहाँ लिख, तो ऊपर कितना बचेगा? 8 ना, बच गया 8 और नीचे कुछ बच गया x माइनस 8 इंटू x बराबर 1/160 और तीसरा तीसरी गुना करो तो इसको यहाँ से गुना करो तो कितना होगा? 8 16 8 है, अरे 128 रे, तो 1280 और बराबर ये दोनों सेम है ना, तो गुना कर दे, तो यहीं पे तोड़ेंगे तो x² और प्लस माइनस माइनस का 8x, इधर एक टूट के वहां चल गया तो इसी ना रहेगा, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं। यानी बन गया। सजा दे खाली इसको, x² माइनस 8x, इसको उन्हें भेज देता माइनस में 1280, तो यहाँ कुछ क्या बचेगा? 0 हो गया। और कुछ ही करना था, इसको बन गया यही होगा, ये करना था x² माइनस 8x बराबर 0। कोई दिक्कत? तो चैप्टर हो गया खत्म, चैप्टर हो गया। इसके बाद बताएंगे 4.2। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो, और दोस्त लोग को शेयर करो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, ठीक है।